अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी 25 आवर्स ऑफ ईटिंग ओनली ट्रेन फूड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, इंडियन स्ट्रीट फूड ऑन इंडियन रेलवेज। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़े शक्ल बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलो एक नए सफर पे चलते हैं, हिंदुस्तान की रगों में दौड़ती दो पटरियों पे रेलगाड़ी के सफर पे। ये हुआ 23 साल। समोसे बताओ यार, फ्रेश हैं कि नहीं? सच बताओ। जहां हर 100 किलोमीटर पे बदलते लोग, बदलती जुबान, बदलती तहजीबें तो बदलता दस्तरखान, लेकिन लाल डिब्बों की इन खिड़कियों से दिखता सबको एक ही हिंदुस्तान। अब ये जो पूरा रूट है वो अभी बिहार का ही चलेगा। पूरा फुल हो जाता है, पूरा पैक है। मैं जा रहा हूँ कोलकाता। और उसी ट्रेन में बदलते जायकों की 25 घंटे की इस दावत में हम पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड को चखते हुए पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल में। अपनी मंजिल हिंदुस्तान की कल्चरल कैपिटल और पहली राजधानी कोलकाता। শীতল মাছের মুইঠা, গরম ভাতে দুইটা, ফেইলা বাঙালি খায় চীনা জাপানি লুইট্টা পুইট্টা। दिल्ली की ठंड शुरू हो चुकी थी, जिसकी ढलती दोपहर में मैं पहुंच गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 12 सितंबर 1837 में शुरू हुई ये इंडियन रेलवेज 186 सालों में भाप से लेकर बिजली का सफर करते हुए 70,000 किलोमीटर की पटरियों से पूरे भारत को जोड़ आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिस पे लगभग 2.5 करोड़ मुसाफिर रोज सफर करते हैं। और इसी रेल नेटवर्क के रोजाना के 10 लाख यात्रियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन ही है हमारी मंजिल हावड़ा जंक्शन। और हमारी ये जर्नी जो है इस ट्रेन से है, जिसका नाम है पूर्वा एक्सप्रेस। ये ट्रेन जा रही है दिल्ली से हावड़ा जंक्शन। सामान कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे की लाल सेना के एक सिपाही ने मुखातिब होते हुए कहा, 100 रुपए लेंगे तो सामान। ये लाइन काफी लंबी है, आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ। इशारा मिलते ही सामान आगे और मैं इस लाल चटक कमीज, ढीले सफेद लहराते पैजामे के नीचे मटमैले जूतों के पीछे पीछे दाखिल हुआ रेलवे स्टेशन की नई दुनिया में। नई दिल्ली स्टेशन का 2 साइड है, एक पहाड़गंज, एक अजमेरी गेट। हमने एंटर किया अजमेरी गेट की तरफ से। सालों से वजन ढोने के बावजूद इस कुली की मुस्कुराहट अब भी जवान थी। सुनहरा बिल्ला बाजू से जकड़ा हुआ था और 100 रुपए की कीमत का ये सफर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हजारों मुसाफिरों के बीच से गुजरते हुए, कभी पैदल, कभी सीढ़ियों से, कभी लड़खड़ाते वजन की बेड़ियों से, हटो बचो के शोर में हम आ ठहरे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। लेकिन पूर्वा एक्सप्रेस के आने में अभी भी वक्त था। A2 यहीं आएगा। कुली की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। मेहनताना देते हुए मैंने बस ऐसे ही सवाल किया, क्या नाम है आपका? मेरा इम्तियाज नाम। इम्तियाज नाम है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कितने टाइम से आपको? ये हुआ 23 साल। 23 साल से 9 रुपए का रेट में आया था मैं। ये जो आपका ये बिल्ला नंबर ये है, पापा का, उनकी डेट हो गई। 63 सालों में 2 नस्लों को पाला था इस बिल्ला नंबर 394 ने। ये पीतल सोने से कम नहीं था। इम्तियाज भाई की कहानी से मैं कुछ देर के लिए सन्नाटे में चला गया, सहम सा गया, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी सहूलतों को बेआबरू कर दिया। मेहनताना लेकर पलक झपकते ही वो भीड़ में गुम हो गए और मेरी बेचैनी पानी तलाशने लगी। नजरें घुमाई तो सामने ही एक स्टॉल था। दुकान के नजदीक पहुंचा तो यहाँ फल बिक रहे थे, सेब से लेकर पपीता, अनार, अमरूद और केला, जिसकी एक सरकारी रेट लिस्ट सामने ही चिपकी थी। लेमन दे दो। ट्रेन तो यार आने में अभी है टाइम, लग रही है प्यास। जब तक जो है मैनिया के जूस से काम चलाते हैं। लेमन। May I have your attention, please? ट्रेन के आने में अब भी वक्त था।
प्लेटफॉर्म पे ही कुछ खाने को तलाशते हुए मुसाफिरों से घिरी एक दुकान दिखी जहाँ चाय की मशीन दूर से ही झांक रही थी। यहाँ चिप्स, बिस्किट, नमकीन और पानी भी बिक रहा था। अब भाई क्या नाम है आपका? शिवम शिवम शिवम। और भाई आपका नाम क्या है? धर्मवीर। 2 सैंडविच दे दो और 2 ये बर्गर पैक कर दो। समोसे बताओ यार फ्रेश हैं कि नहीं? सच बताओ ईमानदारी से। चलो 2 समोसे पैक कर दो। मैंने सफर के लिए समोसे और सैंडविच पैक करवाए और चाय के साथ एक सैंडविच खाने के लिए मांगा। और साथ में चाय की चुस्की ली तो इलायची का मजा आया, लेकिन सैंडविच में ब्रेड ही ब्रेड महसूस हुई। अंदर की फीलिंग गुमशुदा थी। यहाँ रेट लिस्ट पे तो लगाम थी, लेकिन जायके में बहुत तंगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पूर्वा एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। ट्रेन के आने का सिग्नल मिलते ही भीड़ बटूर कर तैयार हो चुकी थी। सूरज उतार पे था और शाम नारंगी सी हो रही थी और हमारी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस रेंगती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चिपक के जैसे ही लगी, भीड़ ट्रेन के अंदर एक साथ घुसी। हमने टिकट किया है सेकंड एसी का और सेकंड एसी की जर्नी मुझे कॉस्ट कर रही है लगभग 3000 रुपए। लगभग 23 घंटे की जर्नी है दिल्ली से। मैं तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 15 है 16 हमें बिल्कुल आगे जाना है। थोड़ी भीड़ छटी तो मैं सेकंड एसी के कोच में दाखिल हुआ, जहां मेरे उल्टे हाथ पे 2 बेडनुमा सीटें थी तो दाहिने हाथ पे 4। ट्रेन मुनासिब साफ थी और मैं मरून पर्दों के गलियारे से होते हुए अपनी सीट पे पहुंचा तो इस केबिन में सिर्फ 2 सीटें थी। ये मिल गई है हमारी सीट, हाफ कूप है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं। कांच की खिड़की के नीचे एक ट्रेनुमा टेबल थी। लेदर की 2 कत्थई सीटें थीं, जिसके सिरहाने लाइट और चार्जिंग पॉइंट था। और बेडिंग यहाँ लगा दी गई है और ब्लैंकेट्स दी जाती हैं 2। अगल बगल के मुसाफिरों की हलचल अब थम चुकी थी। ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। इतने में आसमानी वर्दी में ये चचा ताज़ी चाय लेकर के आए। चाय कितनी की है? 10 रुपए का। अच्छा चलिए 2 चाय पिला दीजिएगा। मैंने फौरन एक कड़क कप मांगा और ये देसी चाय है मेरी इस ट्रेन के सफर का पहला जायका। ठीक है, दूध कम पानी ज़्यादा, मिठास बिल्कुल बराबर, जैसी ट्रेन की चाय होती है बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी देर में नेवी कोड में टीटी साहब यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टिकट चेक करके गुजरे तो मैंने चाय दोहरा दी, क्योंकि समोसे अभी भी रखे थे। खुशबूदार मसालों में यह समोसा ठंडा भी मजेदार था। मेरी ट्रेन की यादों के खजाने में पनीर पकोड़ा बहुत खास है। क्या क्या था? क्या लेकर गए? ये चाउमीन है, पनीर पकोड़े है, ब्रेड ऑमलेट है। अच्छा यही बनाया आपने सब? जी पकोड़ा कितने का है? 50। और चाउमीन? चलिए पकोड़े खिलाइए। इत्तेफाक से ये 2 पेंट्री के स्टाफ गर्मा गर्म पकोड़े बस फौरन ही लेकर आए थे। बेसन की मोटी परत में लिपटा पनीर अब दुबला हो चुका था। अब वो बचपन वाला जायका तो नहीं आया, लेकिन यादें जरूर ताजा हो गईं। ट्रेन का सफर जब कई स्टेशन से गुजरा तो ट्रेन उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी थी। शाम गुजरी, उजाला गुजरा और यादों के खजाने का एक और जायका बगल से गुजरने को ही था। चाय, कॉफी, टमाटर सूप। कि मैंने उसे ट्रेन वाला टमाटर का सूप समझ के रोक लिया, लेकिन ये रेडीमिक्स वाला सूप निकला। भाई साहब ने पाउडर वाले टमाटर सूप पे स्टील के ड्रम से गर्म पानी डाला और बड़ी नजाकत से पेपर के कप में चम्मच घुमाता रहा। सूप गाढ़ा हो गया तो उसने मेरे हाथ में थमा दिया। स्कूल टाइम में जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था तो उन दिनों ट्रेन में सूप सर्व होता था, बना बनाया। आज रेडीमिक्स आ गया है, तो वो मेमोरी बचपन की मैं करता हूँ रिफ्रेश भाई। ठंड में सूप ने मजा तो दिया, लेकिन वो बात नहीं आई। खाना वेज नॉन वेज, खाना वेज नॉन वेज। रात हो चुकी थी और डिनर की आवाज गूंजते हुए मेरे नजदीक आ गई। वेज में सर आपको एक सब्जी मिलेगा, मिक्स वेज, दाल फ्राई, राइस, रोटी, एक मिठाई, 80 रुपए पर प्लेट है। और नॉन वेज में क्या है? अंडा करी है, चिकन करी। हल्की मुस्कान और नर्म चेहरे वाला ये स्टाफ सीनियर मालूम हो रहा था। इसने बड़े अदब से डिनर का ऑर्डर लिया। ऑप्शन में वेज थाली थी और चिकन थाली। मैंने दोनों मंगा ली। लाल ट्रे में 4 फॉइल के डब्बों पे कागज का ढक्कन था। गरम पैकेटों से मैंने खाना बेपर्दा किया। दही वेरी गुड। ये मुझे लग रहा है चावल है, चावल भी ताज़े ताज़े हैं। अरहर की गाढ़ी दाल थी और थे मसालेदार लटपटे मिक्स वेज के साथ 4 ताजे फुलके। वाह भाई वाह। साथ में ये रही दही, चिकन का भाई कलर देखो, ओए होए 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 होए। हाँ हाँ,
क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है भाई। दूसरी थाली में झांका तो सब कुछ दोहराया हुआ था सिवाय इस चिकन करी के, और इस लाल रोगन वाले शोरबे से क्या जबरदस्त खुशबू उठ रही थी। टू गुड भाई। खाना समेटते ही नींद ने दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने कुर्सी नुमा बैठक को नीचे गिराकर बेड बनाया और खाकी पैकेट से निकली 2 सफेद चादरों में से एक को इस मरून बेड के बगलों में दबाया। सिरहाने रखी दुबली सी तकिया और गहरे नीले कंबल के नीचे दूसरी चादर की परत लगाकर रेलगाड़ी की थपकियों में मैं नींद की आगोश में बेखबर हो गया। हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन में नींद की खामोशी थी, शोर था तो बस इस सफर का। खिड़कियों से लुपलुपाती हुई रोशनी आती और रात के अंधेरे में गुम हो जाती। चाय 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 की सदा से मेरी आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने सोचा सबसे पहले ब्रश कर लेता हूँ, वरना बेसिन पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ मैं मंजन से मिनटी फ्रेश हुआ कि ट्रेन एक स्टेशन पे आके थम गई। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो ओस में मिली हुई ठंड की खुशबू सी आई और नजरों के सामने लिखा था आरा जंक्शन। हम लोग भाई पूरी रात चल करके उत्तर प्रदेश से होते हुए अब ये ट्रेन एंटर कर गई है बिहार। और बिहार की सरजमीन पे मैंने आज पहली बार कदम रखा था, जो है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य। चाय दे दो भाई। ठंड ने सुबह की पहली चाय की तलब और बढ़ा दी। चाय पीकर मैं सीधा निकल पड़ा पेंट्री कार की तरफ, जहां सुबह का नाश्ता तेजी से तैयार हो रहा था। 3-4 कोच आगे हैं पैंट्री। अपने कोच से निकलते हुए अगले कोच में पहुंचा तो सबसे पहले एसी फर्स्ट आया, जिसमें 2 सीटों वाला प्राइवेट केबिन था। यहाँ से आगे बढ़ा तो थर्ड एसी वाले कई कोच लगातार आए। यहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और दाहिनी तरफ 6 सीटें थी। जगह थोड़ी तंग थी और ट्रेन के इन गलियारों में अभी सुबह होना बाकी थी। इस्तकबाल करते हुए चेहरों के बीच मैं इस ट्रेन के बावर्ची खाने में पहुंचा तो बीचों बीच एक काउंटर नुमा प्लेटफॉर्म पे एल्युमिनियम के बड़े बड़े भगोने लाइन से चढ़े थे, जिसकी भट्टियां बिजली की कॉइल की थीं। फ्रिज से लेकर चिमनी यहाँ सब था। ये चाय बन रही है। चाय मुझे लगता है दिन भर बनती रहती है। नाश्ते के लिए वेज कटलेट तैयार थे और हेड बावर्ची ऑमलेट लगातार उतार रहा था और ये कारीगर बाल्टी नुमा इस बर्तन में दूध की स्पेशल चाय को इत्मीनान से काढ़ रहा था। बगल में खड़े टीटी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आपको जनता के स्लीपर क्लास का हाल दिखाता हूँ। मैंने सोचा उसमें ऐसी क्या खास बात है। ये तो विदाउट टिकट है। सारे विदाउट टिकट है। टिकट के बाद टिकट नहीं है। कहीं नहीं, पूरे स्लीपर में 8 कोच है। पूरा कुछ हम लोग कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे आगे। आइए हाँ चलो। आइए सर, आइए हम निकल रहे हैं, आप आइए, नहीं तो आप नहीं निकल पाएंगे। चले भाई, थोड़ा थोड़ा जगह जगह भाई। और जो देखा वो सोचा नहीं था। पेंट्री कार से स्लीपर का मुंह भीड़ से बंद था। जबरन जगह बनाते हुए एक स्टाफ मुझे अंदर लेके गया तो बैठने की छोड़िए खड़े होने की जगह भी नहीं थी। जब ये स्लीपर का हाल है तो फिर जनरल का क्या हाल है? जनरल एसी पूरा फुल हो जाता है, एसी पूरा पैक है। जनता का ये हाल देख मैं उदास सा हो गया। वही स्टाफ धक्का मुक्की करते हुए वापस लाया। बिहार की पब्लिक को नमन भाई, इतनी मेहनत से आप लोग ट्रैवल करते हो भाई। तो चाय भी तैयार हो चुकी थी और यादव जी ने मुस्कुराते हुए मेरे लिए एक कप चाय फौरन परोसी। चाय खत्म होते ही मुझे अपनी सीट पे लौटने को कहा गया क्योंकि मेरा नाश्ता भी तैयार था। भूख अब जोरों की लगी थी,
इसलिए मैंने इस गर्मा गर्म वेज कटलेट को सफेद ब्रेड की 2 फांकों से बेपर्दा किया। मसाले और मसले हुए उबले आलूओं पर रवे की परत लगाकर इसे अंडे की शक्ल में तला गया था। मैंने ब्रेड की सफेदी को मक्खन से ढका और एक कटलेट ऊपर रख केचप की एक परत चढ़ाकर एक तय में दबिश देते हुए सैंडविच बनाकर इसका पहला जायका लिया। मजा आ गया। अच्छा, ये भी है साथ में एक केचप, इसमें भी 2 स्लाइस ब्रेड और ये रहा भाई गर्मा गर्म ऑमलेट। ऑमलेट भी ठीक वैसे ही 2 ब्रेडों के नीचे छुपा हुआ था और मैंने जब इसका रसीला जायका लिया तो हरी मिर्च ने अलग से मजा दिया। नाश्ता खत्म होते ही अगला स्टेशन आ गया। ट्रेन खाली होने लगी। पूछने पर पता चला हम बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके थे और ये ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी। मेरी भूख अब भी बाकी थी। मैंने प्लेटफॉर्म पे नजरें घुमाई तो सामने ही एक दुकान दिखी। कदम खुद ब खुद बढ़ गए। यूजुअली जितने भी ऐसे काउंटर्स हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो रेलवे की तरफ से वो आता है, जिसका बहुत ही बेसिक प्राइस होता है, नॉमिनल प्राइस होता है। कचौड़ी है, पैटीज है। ये क्या भैया, कचौड़ी है क्या? पैटीज फ्रेश आई हैं? 2 पैटीज दे दीजिए। पराठा सब्जी भी अभी आया है। कितने की रुपए की प्लेट है? 50 की। चलो एक दे दो ये। यहाँ पर ये मिल रहा है भाई खीरा। कैसे दे रहे हैं पपीता? 20 रुपये प्लेट सर। और खीरा 10 का एक बना के दे तो दे दो एक। चाकू के इशारे से ही खीरे की खाल उतर गई और भाई ने बड़े हुनर से चाकू से खीरे को भेद कर 4 फांकें खोली और मसाला बीच में बुरक कर मेरे हवाले किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हबस शायद खुराक से ज्यादा थी, इसलिए बड़े बड़े इन अमरूदों पर भी नजर पड़ ही गई। नजदीक पहुंचा तो ट्रेन ने सीटी बजा दी। शायद नसीब में ही नहीं थे। फौरन भाग के ट्रेन वापस पकड़ी। मैंने सबसे पहले खीरा खाया तो उसमें नमक जज्ब हो चुका था। मजेदार था ये। मसाला बढ़िया है। कितना नंबर है ये? दोनों नीचे वाली हमारी है। अब बैठ सकते हो, क्या दिक्कत नहीं। नाश्ते का पैकेट खोला तो उसमें 2 सादे पराठे और एक अचार था। फॉइल की पन्नी से सब्जी मैंने उसी में पलट दी। जबरदस्त खुशबू उठी और लटपटे आलू और सोयाबीन की सब्जी दिखी। गुनगुने पराठे का मैंने एक निवाला बनाया और सब्जी के साथ उसका जायका लिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। चलो रसमन ही सही, मैंने पटना का जायका तो चखा। मुसाफिर बदला, मौसम बदला और नाश्ते ने भी पेट में जगह बना ली तो कॉफी वाले की आवाज सुनते ही पैटीज का ख्याल भी आ गया। नीली बाल्टी और स्टील के गर्म पानी वाली टंकी पेंट्री के स्टाफ ने फर्श पे टिकाई और एक कैपेचिनो का पैकेट खोलकर एक कागज के कप में पलट दिया। ऊपर से डाला खौलता हुआ पानी और चम्मच से घोट के 25 रुपए की कॉफी तैयार कर दी। मैंने पैटी को बड़े एहतियात से काटा। अंदर कुछ है भी नहीं पैटी में, क्योंकि फूली हुई ज्यादा थी। कुछ नहीं है इसमें, पर आलू का नामो निशान नहीं था। पैटी खाली है। धोखा हो गया। अंदर से खोखली ये पैटी मानो पफ ही थी। शुगर है कॉफी अच्छी थी। अगला स्टेशन बाढ़ था। इस जगह का नाम मैंने पहली बार सुना था। ये भी बिहार का एक स्टेशन है। 2 मिनट रुकेगी यहाँ ट्रेन बस। हाँ भाई यार, अच्छा है। और बिहार के इसी स्टेशन से बिना टिकट एक खास बिहारी जायका भी ट्रेन में चढ़ा। इसे मूंग चना चाट कहते हैं। रोज रोज घूमते हो? अरे कोई बात नहीं, बताओ तो शाम तक खत्म हो जाता है। रोज का काम है। और घर कहाँ है आपका? बख्तियारपुर से चलते। खुले बटन कत्थई गमछा और कत्थे के धब्बों से झांकती मुस्कान वाले इस भाई ने बांस की टोकरी एक पैर पे टिकाई, जिसमें एक तरफ अंकुरित मूंग थी तो दूसरी तरफ मुलायम चनों से सफेद अकवे झांक रहे थे। आंखों में टमाटर, नींबू और कुतरी हुई मूली भी थी। भाई ने हाथों के अंदाजे से मूंग और चने के ऊपर डाली मूली और धुएंधार हरी मिर्च और नींबू निचोड़कर नमक के साथ उछालते हुए 10 रुपए की ये प्लेट मुझे थमा दी। ट्रेन में बिकता हुआ ऐसा जायका मैंने पहली बार चखा था। स्प्राउट्स ज़्यादा खाए जाते हैं इस इलाके में, मैंने देखा है, स्पेशली जो बिहार साइड है।
जो इस इलाके के लिए आम था वो मेरे लिए खास था। जबरदस्त चटपटा भाई। मौसम पे बारिश ने दबिश बनाई तो दोपहर शाम सी हो गई और अगले स्टेशन के साथ हम दाखिल हो गए झारखंड, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। खाने को कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। पता लगा कि ट्रेन मूव कर गई और मैं बाहर ही रह गया। चल गई ट्रेन भाई। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था लेकिन सब कुछ दूर था। जसीडीह के इस स्टेशन पे भी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी और वक्त से ही रेंगने लगी। मायूस होकर सीट पे लौटा ही था कि एक और जायका बिना टिकट फेरी लगा रहा था। आवाज आई, नमकीन ले लो नमकीन। बादाम है, मूंग का दाल है, हरा मटर है, चना है। ये वाली दो अभी काली वाली क्या क्या बेच रहे हैं? सब 10 रुपये, जो लीजिएगा 10। ये फेरी वाला वो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा था जो जादू से गुजरे हुए कल यानी बचपन में ले जाती हैं। मैंने एक मसालेदार दाल ली और एक काली खट्टी टॉफी का पैकेट लेते ही एक गोली जैसे ही जुबान पे रखी, पूरा बचपन आंखों के आगे नाचने लगा। मसालेदार दाल भी चटपटी थी और मजेदार थी। दो बज चुके थे और बारिश की वजह से ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही थी। मुझे ट्रेन में अब 20 घंटे हो चुके थे और इस अगले मशहूर स्टेशन जामताड़ा के आते ही हम दाखिल हो चुके थे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के सरहद से जुड़े राज्य वेस्ट बंगाल में। बंगाल नाम सुनते ही जो पहला जायका मेरे जहन में आया वो था झालमुड़ी। मेरा सोचना था कि एक नौजवान फेरी वाला टीन का लाल डब्बा गर्दन में टांगे हुए सामने आ गया। इस चलती फिरती दुकान में चना, पापड़ी, प्याज और मुरमुरे ऊपर ही सजे थे। इस नौजवान ने बड़ी रफ्तार से एक एल्युमिनियम के डब्बे में 2 मुट्ठी मुरमुरे डाले, चने को प्याज से छूते हुए उठाया और ऊपर से सूखा मसाला डाल साथ में डाला अचार और सरसों के तेल का गीला मसाला और उसी पत्ती नुमा चम्मच से डब्बे को फेंट कर उसने कागज का एक कोन बनाकर झालमुड़ी पलट दी और चने और प्याज से सजाकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये बात ऊपर से गया चना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने इसका पहला जायका लिया तो मेरे होश उड़ गए। कोलकाता के आने से पहले ही उसके जायकों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं कोलकाता से मिलने के लिए बेचैन था और हमारा ये सफर तेजी से अपनी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रेलगाड़ी की दुनिया में कुछ हो ना हो, मुसाफिर वक्त का धनी जरूर होता है। कुरकुरे का भाई चरचरे। वही वक्त काटने के लिए मैंने चिप्स और ये चरचरे भी लिए और धीरे धीरे उसे भी चर गया। शाम होते ही पैंट्री के बावर्चियों ने नाश्ते में परोसा आलू बोंडा। मसालेदार आलूओं पे बेसन की परत चढ़ाकर तले गए इस आलू बोंडा का भी मैंने जायका लिया तो ये बस ठीक सा था। कुल्हड़ वाली चाय बिकने आई तो मैं समझ गया अब कोलकाता ज्यादा दूर नहीं है। चाय में इलायची और अदरक का जायका एक साथ आया। कुछ दूध में इस इलाके में महक थोड़ी अलग सी है। हाँ, लेकिन चाय अब थोड़ी पत्ती बदली है बंगाल में आकर के। ये कुल्हड़ वाली चाय अच्छी है। बदलती जुबान से बदलते इंसान देखे, लहजा बदला, लिबास बदला, जायके के इस सफर पे सब बदला, पर हर मुसाफिर का मजहब फिर भी हिंदुस्तान निकला। शाम रात में तब्दील हो चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी और ट्रेन अपनी मंजिल चूमने को तैयार थी और हम पहुंच चुके थे वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन। मैंने प्लेटफॉर्म पे जैसे ही कदम रखा एक बड़े शहर की महक सी आई। बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है कोलकाता यार। लोग बदल गए, जुबान बदल गई और मैं इस अनजान सी दुनिया में बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। भीड़ के पीछे पीछे इस शहर की आबो हवा को महसूस करते हुए मैं आगे बढ़ा तो एक अनजान से चेहरे ने कंधे पे हाथ रखा। चेहरा देख मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। हेलो भाई, अपना दोस्त आया है, स्कूल का दोस्त है मेरा, ये बचपन का। यार so small है, कितना बड़ा हो गया है। ये साहब हैं मेरे स्कूल के बचपन के दोस्त डॉक्टर इरफान, जिससे मैं स्कूल के 15 साल बाद आज पहली बार मिल रहा हूँ। मेरी फिक्र अब सुकून में बदल गई।
और मैं इन बिना सीढ़ियों वाले प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ को फलांगते हुए अपने दोस्त के पीछे पीछे गाड़ी तक पहुंच गया। सालों के किस्से, छोटा सा सफर, डॉक्टर साहब ने मुझे अपने शहर से रूबरू करवाते हुए आखिर मेरे होटल तक पहुंचा दिया। हेलो हाय ही शुभ्रो। और कल आपको अपने साथ लेके चलूंगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता के जायके के पहले सफर पे, जहां कुछ नए दोस्त बनेंगे तो मिलेंगे कुछ अनजान जायकों से, सड़कों पे फिरेंगे शहर থেকে আরো অনেক দূরে और जिएंगे अपने हिस्से की जिंदगी का एक और दिन एक नए शहर में। और तहजीबों के इस शहर कोलकाता में आपका खैर मकदम है। वाह वाह वाह। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ बॉस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। क्या जबरदस्त व्लॉग क्रिएट किया यार, मजा आ गया है। और एक तो सफर में हूँ और ऊपर से जो खाने इस तरह के खा रहे हैं वो, और क्योंकि एक नेचुरल जो है ना, वो कह लें कि बंदे के अंदर होता है ना कि वो स्ट्रीट फूड लवर होता है, वो उसे बड़ी सोफिस्टिकेटेड फूड नहीं चाहिए होता है कि रैप हुआ पड़ा हो और उसमें वो चीज हो। वो चाहता है कि लोकल वैरायटीज जो ढाबों पे और इधर स्ट्रीट फूड मिलता है वो जो है सफर के दौरान आपको मिलना शुरू हो जाए, और यही चीज उन्हें प्रोवाइड हो रही थी। और आई डोंट नो, मुझे वो चीज पे हैरानगी हो रही है कि किचन की एक्सेस उन्हें कैसे मिल गई। मतलब किचन की तरफ आप नहीं जा सकते, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड, वहां पे नहीं आप जा सकते, लेकिन उन्होंने किचन का विजिट भी कर लिया। हाँ व्लॉगर थे, उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी ना मे भी हो परमिशन। सकता है, क्योंकि किचन का मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेन में देखा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम, क्योंकि वहां पे वो प्रॉपरली वो तैयार हो रहा है खाना। और बेसिकली मेरे ख्याल में होता नहीं है ये, पका पकाया जो है वो उनमें इंटर करते हैं। जो लग्जरी ट्रेन होंगी उनमें प्रॉपर किचन और ये सारा सिस्टम होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रेन नहीं थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ था। स्टाफ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा था, बिल्कुल। उनका उनके रूबरू होना, उनसे बातचीत करना, वो भी एक सौभाग्य की बात थी। वो एंजॉय कर रहा था, क्योंकि सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा बंदा बीच में आपको टक्कर जाए जो दिमाग से पैदल हो, आपका सारा सफर खराब हो जाता है। लेकिन अच्छे बंदे आपसे रूबरू हों, आपसे बातचीत करें, और वो भी सलीस उर्दू में तो और एंड तो हो बड़ी जाता अच्छी है। सलीस उर्दू, और शेर जो कर रहे थे वो शेर पढ़ रहे थे, उसके बाद जो सारी मतलब कि सलीस उर्दू में बातें बीच में वर्ड यूज कर रहे थे, वो बड़ा ना यकीन करें एक इंटरेस्टिंग लग रहा था। प्योर उर्दू यूज कर रहे थे, लेकिन हमें जो खाना वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, उस खाने को जिस तरह वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे उसका मजा दुबाला होता चला जा रहा था। और डबल होता जैसे जा वो रहा है। टेस्ट करके तो उसको बयान कर रहे थे कि ये खाने का टेस्ट इस तरह है, तो हाँ, फील हो रहा था कि लाइक दैट कि हम कहीं ना कहीं उसकी जो स्मेल है उसको फील कर रहे हैं। और मैं तो वाकई यार, बहुत ज्यादा ही कर रहा था फील, तो मुंह में पानी भी आ जाता है। कुछ इस तरह के नहीं फूड्स होता थे है, जो कि हमें ये बहुत नेचुरल ज्यादा है। पसंद है, जिसमें वो चना चाट वाली भी बात हाँ, आ गई थी कि वो जो फूड होते हैं हमने बहुत ज्यादा वो खाई है, तो चूंकि वो एक बड़ी ही ना मसालेदार होती है, और भेलपुरी बोला जाता है मसालेदार ना इसे, चीजें जो है वो हमें पसंद है जी। भेलपुरी बोला जाता है। हाँ भेलपुरी वो चना, मूंग की दाल और दूसरी हाँ जो है वही वो बीच में सारी शामिल करके ऊपर मसाला डाल के ना, वो बड़ी टेस्टी होती है। वो बड़ी टेस्टी खाई होती हुई है, है और मैंने। उबले हुए वो चने होते हैं तो बड़े एक अलग मजे के। टेक्सचर मैं कहूंगा कि पहले उन्होंने खाया है खुश्क वाला, खाया है जिसमें सिर्फ हाँ मसाला जात थे, वो और भी ठीक है। वो भी जबरदस्त था। वो मतलब जिन लोगों को खुश्क मसाला जात और खड़ा मसाला जिसे बोलते हैं वो वाला पसंद है, तो जिनमें ये पाया जाता है, ये वाला, ये जीव नहीं है हाँ बीच में, जीव बिल्कुल। बैठा हुआ है जो ये खाता है बड़े शौक और से। चिकन सही हमारी डिमांड के मुताबिक बना हुआ था, जैसा हम चाहते हैं कि सही घना सा मसाला हो, जबरदस्त किस्म का वो चटपटा सा बना हुआ था, भूख लगी मिर्च हुई मसालों वाला जनाब, साथ गर्मा गर्म है। नान हो, ओ माय गॉड, साथ ये एक 7 अप की बोतल हो, उर्दू में सलीस तो उर्दू क्या में, बात हो जाती है जी। सलीस उर्दू में नहीं वो बोले सलीस उर्दू इसलिए, वो लखनऊ के मेरा ख्याल है, वो जितने हाँ ठोस और लखनऊ के प्योर उर्दू बोलते हैं इतनी हम नहीं बोल सकते, हालांकि हमारी वो जुबान है, हमें फोल्ड इतनी करने नहीं को आती। पता नहीं क्या कह रहे थे, जिसमें वो अंडा फोल्ड करना था या कुछ, तो वो उसमें रैपिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, फोल्ड करना इंग्लिश के वर्डिंग है। परत परत में लगा के उसको जो है उसको वो दबोचा के पता नहीं क्या दबोचा। किया। दबा मैं पता नहीं यार, मैंने कहा उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि वो सेकंड पे जब वो स्टेशन उसमें इंटर हुए हैं ट्रेन में, उसके बाद उन्होंने वर्डिंग वो यूज किया, मैंने नोटिस किया, मैंने कहा ये बड़ी मतलब नहीं गहरी। मैंने शुरू से ही वो मैंने कहा है शेर सुनो, जब वो हम आपस में वो बात कर रहे थे, एक वो हाँ बता रहे बिल्कुल थे कि ऐसे ही है। ये पीछे जो है वो म्यूजिक भी है चला हुआ,
हाँ। तो उस वक्त जो है मैं तो बता रहा था कि वो शेर सुनो, फिर शेर हाँ, सुनो, शेर वो सुनो। बड़ा और मतलब वहां उर्दू में से सुना रहे थे। बिल्कुल, और वो वो लाइन जो बोली है उससे ज्यादा मजा आने लगा कि जो ट्रेन चलती हुई ट्रेन की थपकियों में और नींद की आगोश में हाँ। जा बसा मैं, और फिर सुबह सुबह उठा और दिया। रोशनी को जो खिड़की में से झांकती हुई, ओए आए वो क्या क्या बात है। मैं कहूंगा तो कि दोबाला कर दिया यार जी उसने। वाकई जी, यकीन करें वीडियो को बड़ा अच्छा जो है वॉइस ओवर किया है, और बड़ी अच्छी जो है वो लैंग्वेज, मतलब कि बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो वीडियो को क्रिएट भी किया है, और उस पे वॉइस ओवर जो है वो और ज्यादा और चार अच्छा चांद लगा किया। दिया है। और जितने खाने थे, असल बेस खानों पे वीडियो बनी हुई थी, क्योंकि स्ट्रीट फूड और ट्रेन के जो फूड था उसी पे वीडियो बनी हुई थी। तो जो खाने की बात करूंगा कि हर जगह पे मुख्तलिफ खाना आया, तो हर जगह पे हर कैटेगरी में जो है वो अलग अलग ही मजा हाँ, मतलब के लेना चाहिए, और बिल्कुल मजा ऐसे ही। आता है। हर चीज का अपना अपना अलग अलग मजा है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। हम्म, तो उस हिसाब से कुछ भी आप जो है वो ले सकते हैं। अब चाय का उन्होंने बार बार पिया है, तो बिल्कुल। चाय मैं भी बार बार पीता हूँ, तो ये भाई साहब भी, तो ये भी पीता है, तो वो बड़ा मैं सोच के बताया है। नहीं, तो वो जो है ना, वो चाय बार बार पीना, वो भी एक एक किस्म का समझने का नशा ही होता है। नशे नशे होता या है बिल्कुल। कैफीन है उसमें, नो और डाउट। सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो लोगों के साथ एक एज अ फ्रेंडली माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया है, इससे उनकी जो सफर है ना, वो कहते हैं कि सफर को एंजॉय करना हो तो रास्ते में जो भी लोग मिले कोशिश करें कि उनसे हंस के और मुस्कुरा के, जब फ्रेंडली आप होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं जो कि आपके बचपन में या आपके यादगार लम्हों में इंसान को ले जाती हैं। लाइक दैट, वो चाचा जी की उन्होंने स्टोरी सुनी तो उनका हलक खुश्क हो गया था हाँ, कि इतनी यार वो अफसोसनाक और दर्दनाक चीज थी कि इतने सालों से वो बेचारा जो है वहां पे कुल्ली है। तो वैसे इस तरह इनके की जो लाइफ अंदाज होती है देखा ना, जाए ये ना, बड़ी जैसे कुल्ली को जैसे उन्होंने स्टोरी सुनी, और उस वक्त जो है वो थोड़ा सैड हुए, लोग भी, देखने वाले भी थोड़े से जो है वो सेंटिमेंटल टाइप के हो गए, और उसके बाद साथ ही जो है वो उस सेंटिमेंट से निकाला कि अब जो है वो पानी की तलाश है हमें। हम्म। तो हम्म, उधर से फिर वो निकाल के दूसरी साइड पे मतलब लेके, जो एक सैड माहौल चल रहा था, फिर से जो है वो दूसरा माहौल शुरू हो एक गया। सिनेरियो। ये बहुत इनको जो एग्जैक्टली, है ना, बहुत वो मैं अच्छी। यही कह रहा हूँ कि इनकी वॉइस ओवर करने का तरीका, हाँ, इनको करने का स्टाइल आता है। हम्म। सिनेरियो जो है वो चेंज किया बिल्कुल। उन्होंने, और अच्छे तरीके से चेंज किया। मैं कहूंगा कि पूरे व्लॉग को होल्ड करके रखा इन्होंने। हम्म। ये नहीं मुझे फील हुआ कहीं पे बोरियत, क्योंकि सीन पे सीन आ रहा था और डिफरेंट कैटेगरी के सीन आ रहे थे, डिफरेंट चीजों के बारे में वॉइस ओवर हो रहा था, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे, छोटे छोटे क्लिप जो है बीच में ऐड हो रहे थे, म्यूजिक बैकग्राउंड पे डिफरेंट चल रहा था, हर स्टेट पे वो बदल जाता था, हर स्टेशन पे हिसाब बदल रहा था, बाहर एनवायरनमेंट चेंज होती थी, म्यूजिक चेंज हो जाता था। और ये चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट डालती हैं, नो डाउट। अगर आप एक व्लॉगर लवर हैं और ऊपर से फूड लवर भी हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको इनके व्लॉग देखने चाहिए, देखने बनते हैं, क्योंकि बिल्कुल। इस बंदे को वाकई क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट वे में एक क्रिएशन की है उन्होंने। तो वो जो है क्रिएशन जो है वो उस चीज़ का नशा ज़रूर होता है, और हमें वो हो गया है, क्योंकि हम फूड भी देख रहे थे, लोगों से इंटरेक्ट भी एक किस्म का हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था ट्रेन में उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो वैसे ही फ़ील हो रहा था और कि उसके इनका साथ वॉइस ही है। ओवर भी सुन रहे थे। हाँ, वॉइस ओवर भी बीच में आ रहा था, तो इसलिए हँस रहे थे हम, क्योंकि वो सलीस उर्दू थी, हमें समझ तो हाँ, आती है ना कि वो किस मौके पे यूज़ की जाती है। तो वो इसलिए हमें जो है वो खुशी भी हो रही थी, हँसी भी आ रही थी, और अच्छा भी लग रहा था। बड़े-बड़े गहरे लफ्ज़ यूज़ किए हैं हाँ, उन्होंने। और हमारे चैनल पे मैं देखता था, पीटीवी पे, पाकिस्तानी चैनल है पुराना जो है, और गवर्नमेंट का, वो जो है उस पे देखा करता था। वो लाहौर का एक शो लगता था, तो लाहौर के बारे में, तो वो एक औरत बोल रही होती थी, पीछे सितार बाज रहा होता था, एक औरत कह रही होती थी, लाहौर की तंग दस्त गलियाँ और उनके ये अहदो पैमां। मैं समझता क्या बोला जा रहा है, ये क्या वर्ड है, मतलब कितनी सलीस उर्दू। तो वो सारी, वो जितनी उनकी वार्तालाप होती थी, जितनी वो 20 मिनट की वीडियो होती थी, तो वो पार्ट थे, तो उसमें सलीस उर्दू बोली जाती थी। लेकिन शुक्र है इन्होंने सिर्फ पूरी सलीस उर्दू नहीं बोली, ये वर्डिंग यूज़ करते रहे, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन था, और मज़ा आया देख के, और एन्जॉय किया, यकीन बिल्कुल माने। जी। और आपने भी एन्जॉय किया होगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।